अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन, आपके पुरज़ोर इसरार पर मैं दोबारा सफ़र करने जा रहा हूं टूरिज़म हाईवे पर। अब हम चौक पिंडोड़ी से नारा तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे जी कि सड़क की कंडीशन कैसी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ समझने वाली है, वो ये है कि ये रोड इस पर्पज़ के लिए नहीं बनी कि आपका कम वक्त लगेगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी। इस रोड का थीम ही टोटली डिफरेंट है। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया जी तंग सी सड़क है। तंग नहीं है ये। अगर आप शराई कराकोरम पे जाएं उसका भी इतना ही साइज़ है। अगर आप हुंजा के लिए ट्रैवल करेंगे तो वो रोड भी इतनी ही खुली है जितनी ये है। अगर आप मुजफ्फराबाद जाएंगे तो मुजफ्फराबाद की रोड भी इतनी ही है साइज़ में, यानी चौड़ी इतनी है। इसको आप तंग नहीं कह सकते। इस सड़क की लंबाई 123 किलोमीटर है और लोग ये समझ रहे हैं कि ये मरी के लिए बनी है। मरी के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी। हमारा खित्ता पोठोहार बहुत खूबसूरत इलाका है और कई लोग ऐसे हैं जिनको इल्म ही नहीं है कि पोठोहार की इन डेप्थ जो ब्यूटी है वो कितनी शानदार है। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो ये एफ़र्ट की है, जो इनिशिएटिव लिया है, मैं तो इसको सलूट करूँगा। इस चीज़ की बहुत शिद्दत से हम जो है वो कमी महसूस कर रहे थे। इस रोड को आप मुजफ्फराबाद, मरी, कोटली सतियाँ, कोहटा के लिए मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है जी कि आप इधर से जाएंगे तो कम वक्त में पहुंचेंगे। आपको एक्चुअली इस एरिया की ब्यूटी दिखाना है। जो इस चीज़ का मेन थीम है वो यही है। कलर सईदा की बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका बहुत ज़बरदस्त। जब आप रवात आएंगे तो आपको किला रवात मिलेगा, गखड़ों का किला। फिर उसके अलावा तोप मनक्याला, बहुत पुरानी 2000 साल पुरानी उसकी तारीख़ है और बहुत बड़ा एक स्तूपा है वहाँ पे, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप जाना चाहें कश्मीर की हदूद में तो कलर सईदा से भी आप जा सकते हैं। कलर सईदा से आप जाएंगे दान गली इटसेल्फ एक बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ आपको दरियाए जेहलम दिखाई देगा और दरियाए जेहलम के किनारे बैठ के आप मछली खा सकते हैं। और जो ही आप पुल क्रॉस करेंगे तो आप आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कोहटा की। जब आप चौक पिंडोड़ी से कोहटा की तरफ आएंगे तो रास्ते में निहायत खूबसूरत दिलकश नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे और कह लें कि बड़ी बड़ी रॉक्स आपको दिखाई देंगी। तमाम के तमाम जो इसके छोटे छोटे देहात हैं सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखते हैं। थोहा खालसा से आप क्रॉस करेंगे फिर आप मटोर पहुंचेंगे। मटोर की भी अपनी ही तारीख़ है। मटोर जब आप पहुंचेंगे वो ज़्यादा खूबसूरत है। फिर मटोर के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे 5-6 किलोमीटर तो फिर आपको नारा दिखाई देगा। यानी नारा एक इलाका है, उसका नाम है, बहुत मशहूर जगह है नारा मटोर। सम टाइम लोग इसको इकट्ठा पढ़ते हैं या इकट्ठा बोलते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ से आगे मज़ीद जाएंगे तो ब्योर एक जगह है, एक खलोल गाँव भी आएगा, वो क्रॉस करेंगे। वो क्रॉस करने के बाद अगर आप जाना चाह रहे हैं आज़ाद कश्मीर तो आपने राइट टर्न लेना है। फिर आपके सामने आ जाएगा दरियाए जेहलम। दरियाए जेहलम क्रॉस करेंगे तो सैंसा तहसील आएगी कोटली आज़ाद कश्मीर की। बहुत खूबसूरत शहर है कोटली, आज़ाद कश्मीर का ज़िला है ये। जी नाज़रीन, सफ़र बहुत खुशगवार गुज़र है और इस वक्त हम पहुँचे हैं थोआ खालसा। और थोआ खालसा का जो व्लॉग है वो तो फेसबुक के चैनल पे वायरल हो चुका है, जो मैंने तकरीबन 15-20 दिन पहले बनाया था। नाज़रीन, ये जो आपको टेकरी दिखाई दे रही है इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर हैं, बिल्कुल गोल गोल पत्थर और मिट्टी और पत्थर। अल्लाह की शान, हमारे खित्ता पोठोहार में इस तरह की बहुत ज़्यादा आपको टेकरियाँ दिखाई देंगी। ये देखें, इस तरह के पत्थर होंगे इसमें
गोल। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे मटोर की तरफ। बहुत खूबसूरत इलाका अभी आप देखेंगे। तो चलें जी, सफ़र अब दोबारा शुरू करते हैं। अगर आप कोटली नहीं जाना चाह रहे तो फिर आपने सीधा ही आना है कोटली सतिया की तरफ। रास्ते में पंजार आएगा। पंजार के एरिया में आपको खूबसूरत नड़ एरिया दिखाई देगा, जहां वाटरफॉल्स हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत चश्मे हैं और इतने ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर हैं, यानी चट्टानें हैं कि बंदा देख के अकल दंग रह जाती है। नड़ के एरिए में ही आपको पंचपीर रॉक्स दिखाई देंगी, बहुत बड़ी चट्टान। आहा, आप, मैं कहता हूँ, हैरान हो जाएंगे आप जब यहाँ आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आप कोटली सतिया की वैली में घूमना फिरना शुरू कर देंगे। जंगल आएगा दाएं बाएं, बहुत बड़े बड़े चीड़ के दरख्त होंगे और उसके अलावा कुदरती जड़ी बूटियाँ भी हैं, चश्मे भी हैं और ब्यूटी तो मैं कहता हूँ अंत ब्यूटी है, बहुत ज़बरदस्त एरिया है। फिर आप यहाँ से अगर आप जाना चाहें कश्मीर की तरफ, मलोट सतिया आप जाएंगे, वहाँ से फिर आप आज़ाद पतन जाएंगे। आज़ाद पतन से आप फिर दरिया क्रॉस करेंगे, दरिया झेलम, तो आप रावलाकोट की हदूद में पहुँच जाएंगे, पलंदरी की हदूद में पहुँच जाएंगे। तो इस तरह इस रोड को टच दिया जा रहा है आज़ाद कश्मीर का, यानी आप एट अ टाइम चंद किलोमीटर आप तय करेंगे तो आज़ाद कश्मीर चले जाएंगे। चंद किलोमीटर के बाद आप पोठोहार की तहसीलों में घूमना फिरना शुरू कर देंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं जी मटोर। यूनियन काउंसिल मटोर है और मेरे बिल्कुल सामने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मटोर। ये हमारे खित्ता पोठोहार की पहचान, शुहदा की सरजमीन, सिपाही राजा आकिब महमूद शहीद। अच्छा जी, उसके बाद जब आप कोटली सतिया से चलेंगे आगे मरी की जानिब तो पत्रियाटा आप पहुंचेंगे। पत्रियाटा और कोटली सतिया के दरमियान करोर वैली है, नहायत खूबसूरत। फिर उसके अलावा बुर्ज का इलाका है। ये देखने से ताल्लुक़ रखती हैं ये वाली जितनी भी मैं प्लेसेस आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इतनी खूबसूरत मकामात हैं हमारे इस खित्ता पोठोहार में। फिर उसके बाद पत्रियाटा चेयर लिफ्ट और उसके अलावा खूबसूरती पत्रियाटा की वो एंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर आप मरी की तरफ रवाना हो जाएंगे और मरी पहुंच के जनाब यहाँ से आप मरी से अगर आप आज़ाद कश्मीर जाना चाहें फिर आप कोहाला की तरफ जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 घंटे का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा। कोहाला ब्रिज के पास एक खूबसूरत मकाम है, दरिया के किनारे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। जो ही दरिया पार करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे 2-3 किलोमीटर, तो वहाँ से राइट को आप मुड़ेंगे तो आप बाग की तरफ चले जाएंगे और धीरकोट की तरफ चले जाएंगे। अगर आप उधर नहीं जाना चाह रहे तो फिर आप सीधा होंगे, बिल्कुल सीधा चलेंगे तो मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच जाएंगे। मुज़फ़्फ़राबाद से आधा किलोमीटर पहले आप राइट को मुड़ेंगे तो झेलम वैली चले जाएंगे। झेलम वैली से आप मज़ीद थोड़ा सा आगे जाएंगे हटियाँ बाला से तो लेफ़्ट टर्न लेंगे, यानी चुकार आएगा। चुकार से के पास ही जब आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो आप वादी लीपा की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से आप अगर लीपा नहीं जाना चाह रहे, चुकोठी जा सकते हैं आप। वहीं से आप दोबारा बाग की तरफ आ सकते हैं, महमूद गली आ सकते हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत एरिया आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं नीलम वैली की। अगर आप नीलम वैली जाना चाहें तो मुज़फ़्फ़राबाद से सीधा आप नीलम वैली पहुंच जाएंगे। नीलम वैली अगर आप नहीं जाना चाह रहे, अब वैसे ही घूमते फिरते नारायण कागान की तरफ जाना चाह रहे हैं तो गढ़ी हबीबुल्ला से होते हुए बालाकोट पहुंचेंगे। बालाकोट से आप नारायण कागान घूमते फिरते बाबूसर टाप पहुंच जाएंगे। बाबूसर टाप से होते हुए आप चिल्लास से फिर आप जब नीचे उतरेंगे तो आप स्कर्दू की तरफ मुड़ सकते हैं। स्कर्दू से आप अगर आप स्कर्दू नहीं जाना चाह रहे तो आप गिलगित आएंगे, गिलगित से हुंजा जा सकते हैं।
इतने ही साइज़ की रोड आपको तमाम का तमाम सफ़र इसी तरह की रोड आपको मिलेगी। और गिलगित से अब अगर आप चित्राल जाना चाह रहे हैं तो आप मगरब की तरफ हो लें, सीधा आप चित्राल पहुंच जाएंगे। चित्राल से फिर आप कैलाश वैली जाना चाहें, कैलाश वैली जा सकते हैं। कैलाश से आप दीर पहुंच जाएंगे, दीर से आप सवात आ जाएंगे, सवात से आप पेशावर आ जाएंगे, फिर आप मोटरवे से होते हुए वापस इस्लामाबाद आ सकते हैं। तो इस रोड को इस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है कि जितना भी हमारा नॉर्दर्न पार्ट है पाकिस्तान का वो इंटीग्रेट हो जाए। तो ये मेन थीम है इसका ये थीम नहीं है कि आपने मरी पहुंचना है। इसको टूरिज़म हाईवे कहते हैं। मरी से इसका ताल्लुक़ इतना ही है कि ये मरी को कनेक्ट करेगी, ये नहीं है कि ये आपको मरी ले जाएगी। जिनको बहुत जल्दी है मरी पहुंचने की वो बारों बार निकले ना जी, उनको किसने मना किया है। और जो लोग जानना चाह रहे हैं पोठोहार को, तो वो आप घूमे फिरें जी हमारे खित्ते पोठोहार में। आपको यहाँ की सकाफ़त देखने को मिलेगी, बूदोबाश देखने को मिलेगा, खाने कैसे हैं यहाँ के वो आपको आप खाएंगे, टेस्ट करेंगे। फिर उसके अलावा इस तरह होगा कि कहुटा का एरिया है, कोटली सतियाँ का इलाका है, इन इलाकों में टूरिस्ट के लिए रिज़ॉर्ट्स बनेंगे, होटल्स बनेंगे, मुख्तलिफ जो टूरिज़म की जो साइट्स हैं वो तैयार होंगी। तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, अगले 5-6 साल बाद आपको नक्शा ही चेंज देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि मरी का अल्टरनेट होगा, मरी की अपनी पहचान है, उसकी अपनी अफादियत है। लेकिन जब आप इस एरिया में आएंगे तो मैं कहता हूँ जी आपकी अकल दंग रह जाएगी कि इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है, इतने अच्छे लोग हैं इस एरिया के। दरिया भी मिलेंगे आपको, रास्ते में नदी नाले मिलेंगे, चश्मे मिलेंगे, एक से बढ़कर एक ब्यूटी मिलेगी आपको इन इलाकों में। खित्ता पोठोहार में सफ़र के दौरान आपको तारीख़, सकाफ़त, बूदोबाश, मौसम सब कुछ जानने को मिलेगा। इसकी तारीख़ 50,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। पत्थर के दौर के इंसान की बाक़ियात यहीं से मिली हैं। बुद्ध मत हो या चंद्रगुप्त मौर्य, महमूद गज़नवी हो या मुग़ल सल्तनत, खालसा राज हो या बरतानवी राज, तारीख़ के तमाम चैप्टर आपको यहाँ मिलेंगे। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आपको इन इलाकों की सैर करवाता रहूँगा। आप जब कहुटा को देखेंगे बहुत खुश हो जाएंगे, जब आप कलर सीधा को देखेंगे आप कहेंगे ये ज़्यादा खूबसूरत है, जब आप कोटली सतियाँ को देखेंगे आप कहेंगे नहीं जी ये तो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, ये इतने खूबसूरत इलाके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस रोड का थीम समझ आ चुका होगा। जी नाज़रीन, अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।